अस्सलाम वालेकुम तमाम शियान हैदर करार, तमाम शियान अली। मैं सैयद काज़िम हुसैन रज़वी। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मेरी वीडियो आने वाली है जो मुअज़्ज़िन और पेश नमाज को पैसे मिलते हैं हुकूमत से, उस बारे में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो मसला चल रहा है कुछ दिनों से, मैंने सोचा कि उस बारे में आप लोगों को खुलासा दे दूँ। ये जो पैसे मिलते हैं तेलंगाना की हुकूमत से शुरू हुए, केसीआर की हुकूमत से ये पैसे मिलना सबके लिए, चाहे हमारे सुन्नी भाई हो चाहे शिया भाई हो, सबके लिए जो है ये पैसे मिलना शुरू हुए थे। और इस बारे में ये भी बता दूं कि कुछ 5,000 ऐसा कुछ मिलते हैं पैसे हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की जानिब से। अब यहाँ पर ये भी बता दूं आप लोगों को कि ना सिर्फ ये मस्जिदों के नाम पे लिया जा रहा है, घर को मस्जिद बता के लिया जा रहा है। बिल्कुल जब मालूम हो गया तो मैं यही कहना चाहूँगा, यही गुजारिश करूँगा हमारे मौलवी साहब से कि आप बराबर केस बुक कर सकते हैं ये लोगों पर, किसी ने नहीं रोका, बराबर केस बुक कर सकते। जैसे कि इबादत खाने पे हर बहाने पे केस बुक होता है, उसी तरह केस बुक कर सकते हैं। और कहा गया कि नमाज के नाम पे, नमाज पढ़ाने के नाम पे जो है पैसे लिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं कोई भी साइड नहीं हूँ, ना जो है ये साइड हूँ ना वो साइड हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो समझ में आता है मेरे को, जो देखता हूँ कि गलत है, उस पर बात करता हूँ, उस पर बोलता हूँ मैं, उस पर बोलता हूँ मैं। ना इनके पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ ना उनके पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ। पहले जुम्मा गया था मैं 8 तारीख को, 8 नवंबर को, कोहे इमाम ज़मीन, तो मैं नमाज़ नहीं पढ़ा। ये सबको मालूम है, कई बार बोल चुका मैं कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ा, मैं बैठा रहा। अब यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई जब यहाँ पर नमाज के नाम पे पैसे लिए जाते हैं तो फिर शाबान में जश्न के नाम पे पैसे क्यों लिए जाते हैं, क्यों लिए जाते थे? और वो भी पैसे कोहे इमाम ज़मीन के कंपनसेशन के पैसे जो थे पूरे ख़त्म हो चुके, पूरे ख़त्म करके बैठे दोनों साइड वाले। ऐसा नहीं कि एक साइड वाले एक लिए एक नहीं लिए, नहीं, दोनों साइड वाले 4 शाबान और 5 शाबान को जो जश्न होता है, नमाज़ पढ़ने के लिए पैसे लेते हैं, नहीं लेना चाहिए था। तो जश्न करने के लिए पैसे क्यों लिए जाते थे, वो भी नहीं लेना चाहिए था। और ऐसा नहीं कि जो है एक साइड लेते थे, दो साइड, दूसरी साइड नहीं लेते थे, नहीं, दोनों साइड वाले लेते थे। और जो भी कंपनसेशन था, जितने भी करोड़ रुपए थे, जितने भी लाख रुपए थे, पूरा ख़त्म करके बैठे, वहाँ पे अकाउंट ज़ीरो करके बैठे। और ये पैसे कोहे इमाम ज़मीन के ज़मीन के कंपनसेशन के पैसे थे। तो आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए, जब नमाज के लिए नहीं लेना चाहिए तो जश्न के लिए भी नहीं लेना चाहिए था। और दोनों साइड से बात कर रहा हूँ मैं, दोनों साइड को बता रहा हूँ मैं, दोनों को बता रहा हूँ मैं कि ये कहाँ का जो है इंसाफ है, कौन सच है, कौन जो है झूठ है, कौन जो है ना सही है और कौन गलत है, ये पूछना ज़रूर चाहूँगा मैं। अब आया सवाल हसनैन अली ख़ान साहब का, तो क्या हसनैन अली ख़ान साहब को 5,000 रुपये या 10,000 रुपये की ज़रूरत है हुकूमत के? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं। हसनैन अली ख़ान साहब को 5,000 रुपये 10,000 रुपये की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हुकूमत से, जो कहा गया। और फिर कहा गया कि न्यू सिटी, यहाँ पर न्यू सिटी और ओल्ड सिटी की बिल्कुल बात नहीं है। जब हम यहाँ पर हैदराबाद में बैठकर ईरान की बात करते हैं, ईरान के जो है मुस्तहद की बात करते हैं, तो क्या हसनैन अली ख़ान जुबली हिल्स में बैठ के इबादत खाने की बात नहीं कर सकते या ओल्ड सिटी की बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। जब तक शिया अशना शरी है और कहीं के भी हो, वो बिल्कुल बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है न्यू सिटी वाले बात नहीं कर सकते। मैं भी न्यू सिटी में रहता हूँ, मेरे को भी बराबर हक़ है बात करने का कौम के लिए, खादिम कौम हूँ मैं भी, समझे आप? तो बिल्कुल बात कर सकते हैं हसनैन अली ख़ान साहब। और रहा सवाल जो है ये अकाउंट्स का, तो जो अकाउंट्स है आपके पास, पूरे RTI पेपर्स है, सब है, जो अकाउंट्स है
ये सब उसमें से अखबारी कितने थे? आप बोलते हैं कि अखबारियों को जो है वहाँ पर कमेटी में लेना 6 लोगों को, समझे। मैं बोलता हूँ यस लेना, मैं बोलता हूँ यस लेना, लेकिन मंशा वक़्फ़ में जो वक़्फ़ करे इबादत खाने को, उसमें से अखबारी कितने थे, कितने थे? क्या उसमें मंशा वक़्फ़ में ये है कि अखबारियों को कमेटी में लेना है, अखबारियों को कमेटी में लेना है? अब आप ये बोलेंगे नहीं शियाए असना शरी, तो फिर शियाए असना शरी लिखिए आप अपने आप को, अखबारी हटा दीजिए, अखबारी हटा दीजिए अपने नाम के साथ। बिल्कुल आपका हक़ है, आप शियाए असना शरी है, बिल्कुल हक़ है आपका, आप अखबारी हटा दीजिए अपने नाम के साथ। अब एक छोटी सी बात मैं ये बता दूं, जहाँ पे मैं कोहे इमाम ज़ामिन के ताल्लुक़ से आज करीब 4 साल 5 साल से मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ। कोहे इमाम ज़ामिन की कमेटी बनी जिसमें 2 जो है अखबारी हज़रात थे कमेटी में, तो फिर वहाँ पर रह के ये 2 हज़रात क्या करें? कमेटी में रह के ये 2 हज़रात क्या करें? ये मेरा सवाल है। अब अगर आप बोलेंगे नहीं 2 थे इसीलिए हम हट गए, तो नहीं 1 रहो 2 रहो, मैं ना अखबारी हूँ ना उसूली हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ शिया इस्ना शरी हूँ। जब मैं अकेला, 2 तो छोड़िए, मैं अकेला, कोई भी मौलवी मौलाना, कोई भी ज़ाकिर, किसी का भी मेरे को सपोर्ट नहीं है, फिर भी मैं जद्दोजहद करके इतना अवेयरनेस लाया कौम में कोहे इमाम ज़ामिन को लेके। आज बच्चा बच्चा कोहे इमाम ज़ामिन के मसले में जानता है, पहचानता है कौन है, क्या नहीं है। आपके जो 2 हज़रात थे उनको आपकी पुष्पनाई थी, आप सरपरस्त थे उनके, वो लोग 2 रह के जो है कमेटी में ये सब बवाल क्यों नहीं किए? ये सब चीज़ों को, ये सब मुद्दों को क्यों नहीं उठाए? क्यों नहीं बोले? क्यों प्रोटेस्ट नहीं करे कमेटी में रह के? किस वजह से प्रोटेस्ट नहीं करे? एक मीटिंग में भी वो लोग जो है सो ज्वाइन नहीं हुए। एक मीटिंग में भी, मैं 100% गारंटीड के साथ ये बोल रहा हूँ मैं, कि जब भी मीटिंग होती थी, 2-4 मीटिंग जो भी हुए वहाँ की कमेटी के, कोई प्रेजेंट नहीं था अखबारी हज़रात में से, कोई भी प्रेजेंट नहीं था। क्यों? मीटिंग में जाना था, वहाँ पे आप प्रोटेस्ट करना था, वहाँ पे बोलना था कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों नहीं करे? ये सब सवाल उठाना चाहिए था। अब जब दूसरे देखेंगे, सवाल उठाएंगे, तो अब क्या होगा मालूम है? ये भी बोल देता हूँ, अब क्या होगा? अब बदनामी का टोकरा मेरे को लेके फिरना पड़ेगा। अब ये बोला जाएगा कि ये हज़रात आके जो है सो, ये साहब आके जो है अपने कोहे इमाम ज़ामिन की आवाज़ उठा रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं, जबकि इन्हों जो है सो केसेस में मुलविस है, ये है वो है। केसेस में तो सभी मुलविस है, केसेस में तो सभी मुलविस है, क्या मैं, क्या आप, क्या दूसरे, सभी मुलविस है। शजरा निकालना है तो सबका निकालना चाहिए, सिर्फ़ एक उसका नहीं जो सवाल उठा रहा है, सिर्फ़ एक उसका नहीं जो सवाल उठा रहा है, उसका नहीं, सभी का निकालना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा, और फिर इल्तिजा करता हूँ आपसे, और तमाम, चाहे अखबारी हज़रात होने दो, चाहे उसूली हज़रात होने दो, चाहे तंज़ीम जाफ़री हज़रात होने दो, चाहे मलंगी होने दो, चाहे मेरे जैसे जो कहीं के नहीं है, जो किसी के नहीं है, जो किसी हज़रात के जो है पीछे नमाज़ पढ़ने के जो है सो कायल नहीं है, वैसे भी लोग बहुत है कौम में, वो भी आगे आए और अपने कौम के असासों को बचाए, अपनी कौम के असासों को बचाए। ये नहीं कि भाई मेरे को भी पैसे मिल रहे हैं, तेरे को भी पैसे मिल रहे हैं कंपनसेशन के, मैं भी खाता हूँ तू भी खा, मैं भी लुटाता हूँ तू भी लुटा, हम खड़े रहे देख रहे तमाशा। नहीं, हम उनको बोल देंगे, हम इनको बोल देंगे, समझे। और एक छोटी सी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, हंडी हो या हांडी हो, ओल्ड सिटी में 4 पुल के अंदर हंडी बोला जाता है, और जिसको हंडी बोलते हैं वो ओल्ड सिटी में बोलते हैं। हांडी जो है बहुत कम लोग बोलते हैं, याकूतपुरा, डबिलपुरा, नूरखां बाज़ार, ये सब जगह जो है ना हंडी बोली जाती है उसको। अब यहाँ पर क्या हो गया, डरा के छोड़ दिए। CBI, CID, IT, ED,
भाई ये सब मालूम है और वो सैयद नहीं है, खुम्स के पैसे ले रहे हैं, अगर आपको मालूम है तो सिर्फ़ और सिर्फ आके यूट्यूब पे या फिर वीडियो बना के डराने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद 5 साल पहले 2020 में कोरोना के टाइम पे ये सब चीज़ों का मुद्दा उठाया था, हंगामा कर दिया था मैं, ऑडियो में, वीडियो में, सब जगह। कोरोना का पैसा आया था आयतुल्लाह मिसबा के पास से करोड़ों रुपए, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब भी मेरे पीछे जो है ना बहुत सारे लोग लगे थे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके पास वो है, सबूत है, आपको मालूम है कि यहाँ पर पैसा जो है गैर सैयद होके खुम्स का ज़कात के पैसे ले रहे हैं करोड़ों रुपए, फिर दुनिया की जायदादें बना के रखे हैं। तो प्लीज़ गो फॉरवर्ड, गो अहेड, प्लीज़। इन पर जितने भी डिपार्टमेंट्स का आपने नाम लिया वो सब डिपार्टमेंट को इनके पीछे छोड़ देना चाहिए, इनके पीछे छोड़ देना चाहिए। ये मैं एक खादिम के नाते शिया होने के नाते कौम का जो है सो एक छोटा सा अदना सा खादिम कौम खुद मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो बना के, डराने की ज़रूरत नहीं है, उनको चुप कराने की ज़रूरत नहीं है कि अगली बार तुम बोलेंगे तो ये सब तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, अगली बार तुम हंडी हांडी करेंगे तो जो है ना हम ये सब जो है ना इंस्टीट्यूशन को तुम्हारे पीछे लगा देंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल गो अहेड, गो फॉरवर्ड। इसके अंदर पूरी कौम मैं समझे, जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरी कौम आप लोगों को सराहेगी, आप लोगों को जो है सो शाबाशी देंगी, आप लोगों को बोलेंगे कि हाँ भाई ये काम सही करे, आप ये काम सही करें, क्योंकि सैयदों का पैसा जा रहा है, शियों के नाम पे ये पैसा खाया जा रहा है, शियों के नाम पे जो है ना, यतीमों के नाम पे, असीरों के नाम पे ये पैसा खाया जा रहा है, और जो है बेवाओं के नाम पे ये पैसा खाया जा रहा है। वीडियो बना के भेजते हैं और पैसा मंगाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, जहाँ जहाँ कौम का पैसा खाया जा रहा है, आशुर खानों का पैसा खाया जा रहा है, आशुर खानों के गल्लों का पैसा खाया जा रहा है, आशुर खानों की ज़मीनों का पैसा खाया जा रहा है, जहाँ जहाँ आप लोगों को मालूम है, वहाँ केसेस करिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, 20, 30, 60, 100 केसेस करिए। सिर्फ एक को पकड़ के मत बैठिए। मैं समझता हूँ कि कौम में तकरीबन बहुत सारे लोग आपका साथ देंगे कि हाँ भाई ये सिर्फ एक के पीछे नहीं पड़ते हैं, ये सबके पीछे पड़ते हैं, जैसा कि मैं हूँ। मैं जो है जिधर सही है मैं उधर ही बात करता हूँ। जिस दिन आप इमामबाड़े के पानी के कनेक्शन की बात करेंगे, डाइवर्ट बात को नहीं करके, मैं बराबर आऊँगा। कोई इमाम ज़मीन के ऊपर केस जो चल रहा है, वो केस में आप घुसेंगे, केस में आप इम्प्लीड होंगे, मैं बराबर आऊँगा। और ये वीडियो मैं बता रहा हूँ, मैं ये वीडियो पे बोल रहा हूँ मैं। आज 6 मार्च है, करीब 5:30 बज रहे हैं। 6 मार्च के दिन ये वीडियो बना के मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन आप दायरे मीर मोमिन का मसला उठाएंगे, 7.5 लाख रुपए का जो गबन हुआ है वो कहाँ गया, उस पर केस करवाएंगे, मैं बराबर खड़ा रहूँगा। जिस दिन आप मुहर्रम का फंड्स जो है लाखों करोड़ों रुपए, 5 साल लाखों करोड़ों रुपए जो है गबन किया गया, खाया गया इमाम हुसैन के नाम पे, मुहर्रम के नाम पे, मजलिस के नाम पे, मातम के नाम पे, उस दिन ये बंदा सैयद काजिम हुसैन रज़वी खादिम कौम बराबर खड़ा रहेगा। जो आज अकेला खड़ा है वो ये सोचेगा कि नहीं भाई, मेरे को कुछ लोग मिले जो साथ आवाज़ उठा रहे हैं, चलो मैं इनसे मिल लूँ, इनके साथ खड़ा रहूँ। जो लोग पैसा जो है मुहर्रम के फंड्स के नाम पे खाए, 30 लाख रुपए का शेड, रोड दला रहे हैं बालसेटी खेत की, दीवान देवड़ी की, 20 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, और वो जो है मुहर्रम के नाम पे मुहर्रम के फंड्स के नाम पे खाया गया।
उसके ऊपर आई है बात। आप 5,000 रुपये की बात उठा रहे हैं, तो वो तो मैं आपकी बात माना सराह रहा हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो जश्नों के ऊपर पैसा जो है उड़ाया गया, अगर नमाज़ पढ़ाने वाला गलत है, उसके लिए पैसे ले रहा है, तो जश्न कराने वाला पैसे लिया वो भी गलत है। लाखों रुपए जो है जश्न के नाम पे कोहे इमाम ज़मीन के पैसे ख़त्म कर दिया गया, पूरा अकाउंट सफ़ा चट हो गया, ज़ीरो अमाउंट वहाँ का हुआ, तो वो भी गलत है। उस पर भी आपको बोलना चाहिए, उसके ऊपर भी आपको आगे आना चाहिए। मेरी नज़र में दोनों गलत है, मेरी नज़र में दोनों गलत है। ना इनको खाना चाहिए ना उनको खाना चाहिए, ना कि हम सिर्फ एक को बोलेंगे, एक को बताएंगे कि गलत है। मेरी नज़र में दोनों गलत है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इतना ही बोलना चाहूँगा। या अली मदद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या इमाम रज़ा।